फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था और उस मुल्क से भाग रहा था। और फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। बात बड़ी हम क्लियर और कैटेगोरिकल कर रहे हैं कि ना हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत देंगे, ना ही हमारी मदनियात कोई लेके यहाँ से जाके दिखाए। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 की वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दस देगा मुझे। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज कोई हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज शफीउल्लाह जान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि सबको हिला कर रख दिया। शफीउल्लाह जान ने तकरीर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। ये लोग फॉर्म 47 से इस ऐवान में बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस मुंह से हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं। हम किसी भी सूरत कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज कोई हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो फिर। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे। हम फिर 1989 से स्टार्ट लेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था और उस मुल्क से भाग रहा था। और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीबी चट्टान की तरह खड़े हैं इस सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। हमें पता है कि आप कैसे बैठे हैं। फॉर्म 47 वाले हमें जमहूरियत का दर्ज देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 की वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दर्ज देगा मुझे। आप इस सूबे की बात करते हैं, सूबे की स्टेक होल्डर इमरान खान और तहरीक इंसाफ है और आप लोग हैं। पहली दफा इमरान खान ने एक नौजवान, एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, एक कबायली नौजवान को इस सूबे का सीएम बनाया है। हमसे ज्यादा किसको पता है कि जो गुजरती है हमारे ऊपर गुजरती है। वादी तिरा में जो हुआ, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हो रहा है, जो कटलंग में हुआ, रोज हमारे लोग मारे जाते हैं। इनको क्या पता, ये तो इस्लामाबाद के एक बंदहाल में टाई सूट पहन के, इस्लामाबाद के एक हाल में टाई सूट पहन के, ईसी लगा के मेरे कबाइल के फैसले आप करेंगे, मेरे यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले आप करेंगे, यहाँ के फैसले सीएम सोहेल अफरीदी करेगा, इमरान खान करेगा, यहाँ का नौजवान करेगा। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मेरे फैसले इस्लामाबाद में करे। मेरे फैसले कबाइल के मशरान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान करेंगे, मेरे फैसले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली करेगी, और मेरे फैसले जो है इंशाल्लाह वो इमरान खान करेगा। हमारी गवर्नमेंट 2018 में जब आई तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अमन और अमान हमारी हुकूमत में थी खैबर पख्तूनख्वा में। और मेरा लीडर इससे बढ़ के बात करता है। मेरा लीडर वाहिद लीडर है जिसने सबसे पहले ड्रोन अटैक्स पे यहां धरना दिया, जो ऑन द फ्लोर खड़े होके कहता था, ऑन द फ्लोर खड़े होके 2007 में मुशर्रफ को कहता था कि आप जो ये कबाइल में फौज भेज रहे हैं, फौजी ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। और फिर वही हुआ कि वहां पे जब ऑपरेशन जारी हुआ, लाखों हमारे लोग मारे गए। सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद के लिए लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद के लिए। ऑपरेशन के बाद आप टेबल पे आके उनसे बात करते हैं। जब आपने टेबल पे बात ही करनी थी, फिर आपने हमारे कबाइल को क्यों दरबदर किया? आपने क्यों हमारा नुकसान करवाया?
क्यों हमारे लाखों डॉलर कारोबार में आपने नुकसान करवाया? हमारे 80,000 शहादतें आपने क्यों करवाई? करोड़ों लोगों को क्यों आप दरबदर किया? और फिर आज आप मेरे मदनियात पे नजर जमाए बैठे हैं। ये बात बड़ी हम क्लियर और कैटेगोरिकल कर रहे हैं कि ना हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत देंगे, ना ही हमारी मदनियात कोई लेके यहां से जाके दिखाए। जमीन भी मेरी है, मेरी आबाओ अजदाद की है। पाकिस्तान बनने से पहले 5000 साल से हम लोग यहां पे आबाद हैं। जमीन मेरी, लोग मेरे, विरासत मेरी, पहाड़ मेरे, मदनियात मेरे, और फैसले आप करेंगे। आपने पिछले दिन देखा होगा कि कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का सीएम प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग होनी थी फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर से, वहां पे उसने शिरकत नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम उस बंदे के साथ बैठेंगे कि जिसके पास इख्तियार हो। मेरा सीएम जब इलेक्ट होता है और वो प्राइम मिनिस्टर को उसकी कॉल आती है, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि जी मेरी मुलाकात करवाएं इमरान खान से, तो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपने किससे पूछना है, और जिससे आपने पूछना है वो आप कब पूछ के बताएंगे, और जिससे आपने पूछ के इजाज़त लेनी है वो आपको क्यों इजाज़त नहीं दे रहा। तो हम उस प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी नहीं बैठेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। ये कहते हैं कि जी हमने उस मीटिंग में सैलाब की जो यहाँ पे तबाहकारी हुई है उस पर बात करनी थी, तो सब सैलाब आया तो वाहिद ये गवर्नमेंट थी, उस टाइम की चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर खुद वहाँ पे 3 दिन बैठे थे। एनडीएमए के सिर्फ 2 ट्रक आए। एनडीएमए का जो इदारा है वो नेशनल गवर्नमेंट का है, तो 2 ट्रक सिर्फ आए, बाकी जितनी भी कार्रवाई थी सूबाई हुकूमत ने की। और जब तक आखिरी घर बनने तक सैलाब में आखिरी कारोबारी जो शख्सियत है उसका कारोबार कड़ा ना हो, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। शफीउल्लाह जान ने आज बुनियादें हिला कर रख दी। माजी के ऐसे किस्से छेड़ लिए कि पूरा ऐवान दंग रह गया। शफीउल्लाह जान ने कहा कि ये लोग जर्नेलों की पैदावार हैं और फॉर्म 47 से इस ऐवान में बैठे हैं। ये किस मुंह से जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। हम किसी भी सूरत में अपने मादनियात पर कब्जा नहीं होने देंगे। हमने हर हाल में इनको रोकना होगा।